महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। नगर में हुआ हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे की शुरुआत बेहद खास अंदाज में हुई। जैसे ही उनका विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, इंडोनेशियाई वायुसेना के F-16 और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने उसे एस्कॉर्ट किया। जकार्ता एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि तब सामने आई जब इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपुन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया। ये सम्मान भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी, सांस्कृतिक संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। दौरे के दूसरे अहम पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकर्ता स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर पहुंचे। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यहाँ भारत और इंडोनेशिया ने मंदिर संरक्षण और जीर्णोद्वार परियोजना की भी शुरुआत की। ये है कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वडनगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। और मेरा राजनीतिक कार्यक्षेत्र काशी विश्वनाथ महादेव, उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। मेरी यात्रा का आज तीसरा दिवस है, लेकिन यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रम्बानन मंदिर का संरक्षण दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है और इससे आने वाले समय में सांस्कृतिक पर्यटन और लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान को लेकर देश में राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली। कांग्रेस ने इस सम्मान को लेकर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने इसे भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को मिली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बताया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये इंडोनेशिया दौरा केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं रहा, बल्कि रक्षा सहयोग, व्यापार, सांस्कृतिक विरासत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत इंडोनेशिया की रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाला अहम दौरा साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।